नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं उमेरवान सिंह नेगी और खबर आजकल में जैसा आपको हमने शीर्षक डाला है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार यानी धामी जी की सरकार को हो गए 3 साल और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को हो गए 8 साल। हमारा सीधा सवाल, क्या किया पिछले 8 साल? क्यों आज भी उत्तराखंड में या पहाड़ में सबसे लोकप्रिय है नरेंद्र सिंह नेगी और बिरजू मयाल? तो जितने सारे जो नेता इस समय सक्रिय हैं कांग्रेस बीजेपी के, उनकी लोकप्रियता क्यों नहीं है? क्यों आज भी सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है नरेंद्र सिंह नेगी को? अगर नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक किसी भी मुद्दे पर आगे आते हैं तो फिर वो सोशल मीडिया की सनसनी बन जाते हैं। और चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी उत्तराखंड का नेता हो, आज की तारीख में नरेंद्र सिंह नेगी के सामने पानी भरता है। अगर आज हम कहें कि भाई मुख्यमंत्री की कोई सभा हो जाए या अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की सभा हो जाए और उनके पास में नरेंद्र सिंह नेगी की सभा हो जाए या उनका कार्यक्रम हो जाए या बिरजू मयाल आ जाए, तो फिर सबसे ज़्यादा लोग जिनको देखेंगे खास तौर पर सोशल मीडिया में, तो वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरे होंगे नरेंद्र सिंह नेगी और बिरजू मयाल। तो हमारा सीधा सवाल, जब हो गए 8 साल बीजेपी की सरकार को, 3 साल हो गए धामी जी की सरकार को, तो फिर आज भी क्यों सबसे लोकप्रिय चेहरा है नरेंद्र सिंह नेगी और बिरजू मयाल? क्या कर रहे हैं बीजेपी के नेता और क्या कर रहे हैं कांग्रेस के नेता? एक दो नेताओं को अगर हम छोड़ दें, गणेश गोदिया, लखपत बुटोला को, तो या ओम गोपाल रावत को, तो फिर विपक्ष की जो भूमिका है वो इतनी अच्छी रही भी नहीं है। और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो बैकफुट पर ही नजर आ रहे थे। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए आप प्रेमचंद अग्रवाल का, प्रेमचंद अग्रवाल न देते बयान और रितु खंडूड़ी भूषण लखपत बुटोला को न डांट दिए हेड मास्टरनी की तरह, तो फिर उत्तराखंड की राजनीति में इस तरह का भूचाल नहीं आता। आज की तारीख में बहुत सारे मंत्री सवालों के घेरे में हैं और सबसे ताज़ा तरीन जो खबर आई है वो रुड़की से आई है। और रुड़की में बीजेपी के जिलाध्यक्ष के कार्यक्रम के दौरान जो स्वामी दिनेशानंद हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई व्यापारी सरकार चलाएगा तो फिर बेड़ा गर्क ही होना है। और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री के निवासी होने को लेकर भी बहुत सारे बयान दे दिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई उत्तराखंड में जो विधायक का चुनाव नहीं जीत पाता वो मुख्यमंत्री बन जाता है, और जो विधायक का चुनाव नहीं जीत पाता तो वो राज्य का अध्यक्ष भी बन जाता है और राज्यसभा सांसद भी बन जाता है। तो बयान बीरों की बड़ी लंबी फौज है। प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद और उनके बाद उसकी इस्तीफे के बाद ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड में अब ये मामला लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन बात बढ़ती ही जा रही, मतलब मामला जो बढ़ता ही जा रहा है। इन्हें कहते हैं कि मरीजे इश्क पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ गया ज्यों ज्यों दवा की। तो उत्तराखंड में फिलहाल बीजेपी सरकार के जो मंत्रियों की ये बयान है और बयानों के बाद जो प्रतिक्रिया है, और जिस तरह से यमकेश्वर की एक रिजॉर्ट के सड़क बनाने की बात हो, चाहे वो अंकिता भंडारी केस में प्रेमचंद अग्रवाल का ये कहना कि वीआईपी तो कोई था ही नहीं, वीआईपी तो कोई कमरा था, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे मुद्दे हैं और इन सारे सवालों को न तो कांग्रेस पार्टी ठीक से उठा पाई। असल में ये काम पूरा विपक्ष का ही था। आज की तारीख में अगर आप देखें तो बिरजू मयाल हों और उनके साथ एक मेजर जो रिटायर घूम रही हैं, इसके अलावा जो गैरसैंण में धरने पर बैठी यूकेडी की नेता कुसुम बोरडाई हों या फिर भुवन कठेत हों, बहुत सारे ऐसे लोग इस समय चर्चा में हैं, चाहे वो बॉबी पंवार हों, चाहे वो स्वाभिमान सेना से जुड़े हों, चाहे वो आशुतोष नेगी हों। तो आखिर ऐसी क्या बात है? उत्तराखंड के नेताओं की तो इतनी बड़ी मतलब फेरिस्त है जिन्होंने पूरे देश की राजनीति में डंका बजाया है। हेमवती नंदन बोगड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, नारायण दत्त तिवारी हों, हरीश रावत हों, भुवनचंद खंडूड़ी हों, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका डंका बजता था। लेकिन आज क्यों सिर्फ नरेंद्र सिंह नेगी और बिरजू मयाल को लोग पसंद कर रहे हैं? इस लिस्ट में वैसे नाम बहुत सारे हैं। तो चूंकि बॉबी पवार ने यमकेश्वर की एक पटवारी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, तो फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है यमकेश्वर में जो भी लोग सक्रिय हैं। और यमकेश्वर की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि पिछले 25 सालों से वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की महिला नेत्रियाँ वहाँ पर रही हैं। हमारा सीधा सवाल, सरकार के हो गए 8 साल, यमकेश्वर में बीजेपी के हो गए 25 साल। आज भी यमकेश्वर को सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि लक्ष्मण झूला, डाडा मंडी हो, कांडी हो, दुगड्डा मार्ग पे ऐसे रिजॉर्ट बन रहे जहाँ पे लोगों की जो प्रतिक्रिया है अच्छी नहीं है। तो फिर क्या कर रही है वहाँ पे कांग्रेस, क्या कर रहे हैं वहाँ पे बीजेपी के नेता? और सबसे बड़ा सवाल, वनंतरा रिजॉर्ट और अब प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे और महेंद्र भट्ट के बेटे के एक पार्टनर के रिजॉर्ट को लेकर जो खबर आ रही है, तो फिर यहाँ पर जो बीजेपी की महिला नेता रही हैं, चाहे वो विजया बरथवाल रही हों, चाहे रितु खंडूड़ी भूषण हो, चाहे रेणु बिष्ट हो, तो
8 साल हो गए पूरे और 25 साल हो गए बीजेपी के यमकेश्वर में। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारा सीधा सवाल, गरिमा दसोनी ने एक आंकड़ा दिया है। देखिए, खबर हम आपको दिखाएंगे आंकड़ों के साथ। गरिमा दसोनी जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, कहने को तो आप कहेंगे कांग्रेसी है, कांग्रेसी तो कुछ भी कह सकते। गरिमा दसोनी का कहना है कि उत्तराखंड के 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में है नंबर 1। नए साल के अवसर पर शराब बिक्री में उत्तराखंड है नंबर 1। तो क्या उत्तराखंड में बीजेपी के 8 साल, धामी जी की सरकार के 3 साल, इसके लिए याद किया जाएगा? और ये ऐसी एक खबर है जिससे उत्तराखंड को निश्चित तौर पर, खास तौर पर पहाड़ को निराशा ही मिलती है। इसके अलावा आपको बात हम करेंगे रुड़की की, और उसके बाद हमारा पूरा जो वीडियो है कोटद्वार स्पेशल है। कोटद्वार में जो नेता सक्रिय हैं उनका क्या भविष्य है, और उत्तराखंड में बिरजू मयाल क्यों लोकप्रिय रहे। कोटद्वार में इतने सारे नेता हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं विनोद डबराल। विनोद डबराल जी को ये मालूम ही नहीं चल रहा है कि यमकेश्वर में 25 साल से बीजेपी की सरकार है, तो आप कोटद्वार में इतने सक्रिय क्यों हैं, यमकेश्वर में सक्रिय क्यों नहीं है? यमकेश्वर में ऐसा क्या है कि जहाँ पे 25 साल से बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस हार रही है, और विनोद डबराल जी चुनाव जीत रहे हैं? लेकिन विनोद डबराल जी से हमारा सीधा सवाल है कि जिस मुद्दे को बॉबी पवार ने उठाया है, बॉबी पवार ने जो मुद्दा उठाया उसमें पटवारी की जो रिपोर्ट एसडीएम को दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि लक्ष्मण झूला दुगड्डा कांडी मार्ग में एक रिजॉर्ट बन रहा है। इस रिजॉर्ट को बनाने वालों के नाम हमने आपको बता दिए, दोनों ही जो इस समय सक्रिय है, जो इस समय चर्चा में है, प्रेमचंद अग्रवाल हों या महेंद्र भट्ट हों, उनके पुत्रों का ये कारोबार है। कारोबार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कारोबार यानी इस रिजॉर्ट को जोड़ने वाला जो मार्ग था वो सरकारी भूमि पर बना हुआ था, और इस सड़क का निर्माण कर दिया गया। तो फिर यहाँ पर विनोद डबराल या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? और बीजेपी के जो नेता हैं यमकेश्वर के, वो बता पाएंगे क्या कि यमकेश्वर में इस तरह सरकारी ज़मीन पर जो सड़क बनाई जा रही थी जिसका मामला अब दर्ज हो गया है, तो फिर वो आप कहाँ थे? बहुत सारे सवाल है। गरिमा दसोनी ने कहा है कि उत्तराखंड के 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में उत्तराखंड नंबर 1 है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट बता रही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि नए साल में 9 करोड़ की शराब पीने वाले लोग उत्तराखंड के ही थे। तो उत्तराखंड में बढ़ती हुई शराब की दुकानें, बढ़ता हुआ खनन, ये मुद्दा है। और हम सवाल जरूर पूछेंगे सरकार से कि हो गए 8 साल, क्या किया आपने, और क्यों आज भी नरेंद्र सिंह नेगी और लोकप्रिय बिरजू मयाल ही हैं, आप क्यों लोकप्रिय नहीं है? किसी भी राजनेता की पार्टी होती है, कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अगर उनको कोई कार्यक्रम करना होता है, कोई नेता आता है, तो फिर लोगों को ओबलाइज किया जाता है, गाड़ियां लगाई जाती हैं, बहुत सारे संसाधन खर्च किए जाते हैं ताकि नेता की सभा में भीड़ हो जाए। लेकिन आज नरेंद्र सिंह नेगी ने जब इस प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे पे बिरजू मयाल को देहरादून में समर्थन किया, और नरेंद्र सिंह नेगी ने गाना भी गा दिया, नरेंद्र सिंह नेगी ने गैरसैंण में एक सभा भी कर दी, तो क्या उत्तराखंड के लोग एक कलाकार पर ही निर्भर रहेंगे? जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं उनका क्या कुछ काम नहीं है? मतलब राजनीति में जो सक्रिय हैं, जो पहाड़ के नाम पे वोट लेते हैं, पहाड़ की बात करते हैं चुनाव के दौरान, और पहाड़ की जब बात आती है, अंकिता भंडारी केस की बात आती है, तो प्रेमचंद अग्रवाल वो नेता थे जिन्होंने कहा था कि कोई वीआईपी था ही नहीं जी, इसमें वीआईपी तो कोई कमरा है। तो तब तक तो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा, और अब प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी चलेगी तो उसके लिए जिम्मेदार है नरेंद्र सिंह नेगी और बिरजू मयाल। और आज भी उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय अगर आज की तारीख में देखें तो नरेंद्र सिंह नेगी और बिरजू मयाल हैं। और कुसुम लता बौड़ाई जिन्होंने खून से लिखा हुआ खत लिखने की बात की, जिन्होंने आमरण अनशन किया, तो ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल अब हम आते हैं सीधे कोटद्वार पे। गरिमा दसोनी ने ये सवाल उठाए हैं कि जो इंडेक्स आया है इसमें क्राइम रिपोर्टें बताती है उत्तराखंड के 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1 है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नए साल के अवसर पर सबसे ज़्यादा शराब पीने वाली जो राज्य हैं उनमें उत्तराखंड नंबर 1 है। तो उत्तराखंड क्या इसीलिए बना था? और अब जिस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार की बात हो रही है और 5 मंत्रियों को जगह मिलेगी, तो बहुत सारे मंत्री चर्चा में हैं जिनको हटाया जा सकता है, जिनको बनाया जा सकता है। और संभवतः इसीलिए बहुत सारे जो विधायक हैं, खासतौर पर पौड़ी गढ़वाल के, वो इसलिए चुप थे कि भाई ऐसा न हो कि हम कुछ बोल दें प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, हमारा मंत्री पद खतरे में चला जाए। मंत्री तो 5 बनेंगे ऐसी कहा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड की सरकार को 3 साल पूरे हो गए और जो 5 मंत्रियों की जगह रिक्त है उसको आज तक भरा नहीं गया। और ऐसी खबर आ रही है कि प्रेमचंद अग्रवाल का जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो पुष्कर सिंह धामी अपने पास रखेंगे। चलिए, तो बात उत्तराखंड की सरकार की है, इसकी खबरें आपको तमाम न्यूज़ चैनल्स में दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कोटद्वार की। दरअसल कोटद्वार
जहाँ से हम चैनल चलाते हैं, ये पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। और हमारा ये मानना है कि कोटद्वार में अगर लालढाक मोटर मार्ग बनता है, मेडिकल कॉलेज बनता है, कण्वाश्रम का डेवलपमेंट होता है, कण्वाश्रम को महाबगढ़ से जोड़ा जाता है, तो कोटद्वार के विकास से सिर्फ कोटद्वार का भला नहीं होगा। कोटद्वार के आसपास यमकेश्वर, लैंसडाउन, चौबड़ा खाल, बहुत सारी विधानसभाएं हैं। हो सकता है बहुत सारी विधानसभाएं आने वाले समय में लुप्त भी हो जाए, तो बहुत फायदा होगा। तो क्या कर रहे हैं फिर कोटद्वार के नेता? कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं विनोद डबराल। विनोद डबराल जो यमकेश्वर के रहने वाले हैं, और यमकेश्वर में जितने सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं, जिन रिजॉर्ट को लेकर जो खबरें आ रही हैं, तो इन रिजॉर्टों को अयासी गड्ढा बताया जा रहा है। अंकिता भंडारी केस में जो रिजॉर्ट बना हुआ है वनंतरा रिजॉर्ट, वो ऋषिकेश से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जंगल के बीच में। तो जंगल के बीच में कोई भी फैमिली पर्सन क्यों जाना चाहेगा? अगर 8 किलोमीटर दूर जंगल में कोई रिजॉर्ट बना है, तो उस रिजॉर्ट में कोई भी अपने परिवार को लेकर क्यों जाना चाहेगा? सबसे बड़ा सवाल। तो फिर ये सब रिजॉर्ट क्यों बने हैं? वैसे पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में भी बहुत सारे रिजॉर्ट बने हैं। जिस तरह का मामला यमकेश्वर में आया है कि रिजॉर्ट से मुख्य मार्ग, जो मुख्य सड़क तक के बीच की जमीन थी, जिसको दोनों जो भूस्वामी थे उन्होंने पक्का कर दिया, सरकार की जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया, ये मामला चल रहा है। तो फिर क्या कर रहे थे नेता कांग्रेस के? 25 सालों से यमकेश्वर में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है विनोद डबराल है, और विनोद डबराल जी से हम सीधा सवाल कर रहे हैं कि ये जो रिजॉर्ट का मामला है, जिसमें पक्की सड़क बना दी गई सरकारी जमीन पे, तो इसको बॉबी पवार उठा रहे, बताइए आप। तो इस सवाल का जवाब हम डबराल जी से जानना चाहते हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष वो कांग्रेस के, पहले कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं कोटद्वार की। कोटद्वार में अब नवनिर्वाचित जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष है राजगौरव नौटियाल, आज उनका कोटद्वार भवन के दुर्गापुरी में कार्यक्रम है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा नेता वही है जो लालढाक मोटर मार्ग में धरना देगा, कण्वाश्रम में प्रदर्शन करेगा, कोटद्वार के सरकारी भूमि पर जो बना है, मतलब नगर निगम की, नगर पालिका की भूमि पर मोटर नगर का गड्ढा, उसकी जो बात करेगा, हमारे लिए वही नेता है। पूर्व में भी यहाँ पे वीरेंद्र रावत बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे। अब बीजेपी के नेताओं की तो मजबूरी है, वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। अगर जो इस समय बने हैं जिलाध्यक्ष, वो लालढाक मोटर मार्ग की बात करेंगे, अंकिता भंडारी केस में वीआईपी की बात करेंगे, प्रेमचंद अग्रवाल की बात करेंगे, तो क्या अध्यक्ष बन जाएंगे वो? पूर्व में जो अध्यक्ष बने उनकी भी बात यही है। तो बीजेपी कांग्रेस में कौन जिलाध्यक्ष बनता है, कौन नेता बनता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उत्तराखंड के सोशल मीडिया में सबसे लोकप्रिय जो है वो बिरजू मेयाल है, क्योंकि वो रोजाना ही कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि जो लोगों को पसंद आता है। तो अब समय बदल रहा है, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ भी अस्थायी नहीं है। उत्तराखंड हो या पूरे देश में जो नेता बीजेपी के खास तौर पर है, जो भी संगठन के लोग हैं, अभी तक ऐसा चल रहा था कि मोदी जी की जो सत्ता है उसके तहत मतलब कुछ भी हो जाए, पहाड़ में कुछ भी हो जाए, जीतेगी तो बीजेपी ही। अब इसी को लेकर तमाम जो नेता हैं खामोशी ओढ़ लेते हैं, वो कहते हैं कि यार आप करेंगे क्या भाई, इतनी ताकतवर सत्ता के अधीन उत्तराखंड की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी जी को भी कहा जाता है कि वो केंद्र के ही कहने में चलते हैं, तो फिर बीजेपी के नेताओं की भी मजबूरी है, क्या बोलेंगे? अंकिता भंडारी केस में कुछ बोलेंगे तो फिर संगठन का पद नहीं मिलेगा, आने वाले समय में टिकट नहीं मिलेगा। तो इस तरह की राजनीति का शिकार बीजेपी भी है, कांग्रेस में है। इसीलिए नरेंद्र सिंह नेगी और बिरजू मेयाल जैसे नेताओं को ही उत्तराखंड के सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और आज की तारीख में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह जो बनी, वो नरेंद्र सिंह नेगी का कार्यक्रम बना, क्योंकि सेम डेट को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, सेम डेट को गैरसैंण में नरेंद्र सिंह नेगी का कार्यक्रम था। तो उत्तराखंड में आज भी सबसे लोकप्रिय है नरेंद्र सिंह नेगी। और अब बिरजू मेयाल की बात करते हैं, तो बिरजू मेयाल एक नेचुरल यूट्यूबर की तरह ही खबर डालते हैं, लेकिन जिस तरह से वो पहुंच जाते हैं पूर्व सैनिकों की मदद के लिए, और जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस के साथ उनकी बहस हो रही है, जिस तरह से वो पहुंचे थे देहरादून में, और जिस तरह से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, फिर पुलिस ने उनको उठाया, और बाद में नरेंद्र सिंह नेगी पहुंच गए बिरजू मेयाल के अनशन को तोड़वाने के लिए। तो आज की तारीख में भी उत्तराखंड में सबकी नज़रें रहती हैं नरेंद्र सिंह नेगी के ऊपर कि वो कहेंगे तो फिर उनके सामने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी की ऐसी हैसियत नहीं है। क्यों नहीं है? उत्तराखंड में तो बहुत सारे कलाकार हैं और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, कोटद्वार में भी 400-500 होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 70 साल से ऊपर हो चुके नरेंद्र सिंह नेगी ही उत्तराखंड की बात करेंगे, पहाड़ की बात करेंगे? बिरजू मेयाल जैसे नेता कोटद्वार में क्यों नहीं है? वैसे कोटद्वार में बहुत सारे ऐसे गैर राजनीतिक संगठन हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूर्व सैनिक संगठन के लोग भी, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गए प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे पे। तो जिस तरह प्रेमचंद अग्रवाल के मुद्दे पर बिरजू मेयाल ने देहरादून के पार्क में प्रदर्शन किया और पुलिस उनको उठाकर ले गई, तो उस तरह का ही प्रदर्शन कोटद्वार में जो राजनीति में संभावनाएं देख रहे हैं उनको लालढाक मोटर मार्ग को लेकर करना पड़ेगा।
कण्वाश्रम को लेकर करना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज को लेकर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो स्थिति है पार्टी के सिंबल की तलाश में, पार्टी के सिंबल की तलाश में घूम रहे नेताओं की स्थिति संगठन में चाहे कितनी मजबूत हो जाए, जिस तरह से कोटद्वार में परंपरा चल रही है, हरक सिंह रावत हों या भुवनचंद खंडूड़ी हों या रितु खंडूड़ी भूषण हों या अब शैलेंद्र रावत की जो मौजूदगी है, तो फिर कोटद्वार में बीजेपी के नेताओं को संगठन का कितना भी बड़ा पद मिल जाए, बीजेपी के नेता होने से आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप बनते कोटद्वार के नेता तो कोटद्वार में कोटद्वार का नेता चाहिए और कोटद्वार में बिरजू मयाल जैसा नेता चाहिए जो लालढांग मोटर मार्ग कण्वाश्रम मेडिकल कॉलेज को लेकर आमरण अनशन कर सके, भूख हड़ताल कर सके, लेकिन कोई भी करने को तैयार नहीं है क्योंकि सबको लगता है कि सोशल मीडिया में फ़ोटो वीडियो डाल दो, क्योंकि ये कोटद्वार में सबसे नया ट्रेंड है, सबसे नई बीमारी कोटद्वार में जो है इस समय ये है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कहीं पर भी जाओ वीडियो बना दो, वीडियो फेसबुक में डाल दो। अरे आपके पेज में वीडियो डालने से क्या होता है? उत्तराखंड में तो सिर्फ नरेंद्र सिंह नेगी और बिरजू मयाल को ही लोग जानते हैं क्योंकि वो जो कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए अच्छा कर रहे हैं। चलिए फिर सरकार के हो गए 3 साल और बीजेपी की सरकार के हो गए 8 साल, तो सीधा सवाल कोटद्वार में कौन बनेगा? बिरजू मयाल, क्योंकि बिरजू मयाल जैसे लोगों की ही आवाज़ आज उत्तराखंड के लोग सुन रहे हैं और उत्तराखंड में बहुत लोकप्रिय है। भले ही बॉबी पंवार भी बहुत सारे मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि आने वाले समय में ये एक राजनीतिक संगठन के तौर में विकसित होगा। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यमकेश्वर में कांग्रेस बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं? जब बिरजू मयाल या फिर बॉबी पंवार ही बता रहे हैं कि यमकेश्वर में प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे और महेंद्र भट्ट के बेटे और एक पार्टनर ने मिलकर सरकारी जमीन को खुर्दबुर करके उसमें पक्की सड़क बना दी, तो कोटद्वार में भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कौन बनेगा कोटद्वार में, बिरजू मयाल या उत्तराखंड में क्यों सबसे लोकप्रिय है नरेंद्र सिंह नेगी और बिरजू मयाल? कोटद्वार में आजकल पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामलों में उनकी सोशल मीडिया में वीडियो चल रहे हैं। मतलब कि कहने का यही है कि उन्होंने कोटद्वार भंवर के कलाल घाटी में एक दुकानदार की मदद की, हॉस्पिटल भी गए, बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। तो निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका ही सबसे बड़ी है। और कोटद्वार में अगर सुरेंद्र सिंह नेगी या उनकी जो पार्टी है जिला कांग्रेस, महानगर कांग्रेस, इनका सुबह से शाम कुछ काम नहीं है, ये तहसील से झंडा चौक तक जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और फोटो वीडियो खिंचवाते हैं। तो भैया फोटो वीडियो की जो लोकप्रियता है ना, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और इसीलिए हमने शीर्षक डाला था क्यों नरेंद्र सिंह नेगी और बिरजू मयाल लोकप्रिय, क्योंकि पहाड़ की सही आवाज़ अगर आपने उठानी है तो आपको फिर सड़क पे आना होगा। सरकार के हो गए 3 साल, बीजेपी के हो गए 8 साल। सीधा सवाल क्या किया पिछले 8 साल, इसकी समीक्षा करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए केबी न्यूज़, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।